हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीप्ति। और आज हम जो करने जा रहे हैं वो है सीडीपी की लास्ट वीडियो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक की। इससे पहले जो हमने 2 वीडियो बनाई है उसमें सबसे पहले हमने डेफिनेशन जानी थी और डिफरेंट बिटवीन जाना था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। उसके बाद जो हमने किया वो प्रिंसिपल्स थे और फैक्टर अफेक्टिंग थे। आज हम नेचर और नर्चर पढ़ेंगे, डोमेन्स पढ़ेंगे और डेवलपमेंट माइलस्टोन पढ़ेंगे। दैन ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले नेचर एंड नर्चर। नेचर एंड नर्चर को डिस्कवर किसने किया था? नेचर एंड नर्चर को डिस्कवर फ्रांसिस गैल्टन ने किया था, जो आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे। ये फ्रांसिस गैल्टन। नेक्स्ट, नेचर और नर्चर होता क्या है? नेचर वो कैरेक्टरिस्टिक होती है जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में आती है, जैसे हाइट हो गया, स्किन हो गई, या कोई डिसीज़ अपने पेरेंट्स से जो बच्चों में आ जाती है। नर्चर होता है जो इन्वायरमेंटली बच्चा अचीव करता है, मतलब इन्वायरमेंट से लेता है। जैसे उनका बिहेवियर हो गया, मतलब जिस ग्रुप में वो रहेंगे उनका बिहेवियर भी वैसा हो जाता है, जैसा वो देखेंगे वैसा सीखते हैं। नेचर को हम डिफ़िकल्ट होता है कि हम उसे चेंज नहीं कर सकते। आपके पेरेंट्स से आप में जो आया है आप उसे नहीं बदल सकते, लेकिन नर्चर में आप थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो। आपका अगर बिहेवियर अच्छा नहीं है तो आप उसमें बदलाव ला सकते हो, चेंज कर सकते हो, अच्छी जगह रहकर, ग्रुप चेंज कर कर। नेचर जैसे आइज़ कलर, हेयर कलर, ब्लड ग्रुप हो गया, और नर्चर डिसीज़ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई वेट वगैरह हो गया जो इन्वायरमेंट की वजह से हुआ है। अब हम पढ़ेंगे ये कि लर्निंग पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है नेचर का। जैसे नेचर पे फैमिली ट्रेट्स का इफ़ेक्ट पड़ता है और फिज़िकल अपीयरेंस और डिसीज़ का भी इफ़ेक्ट पड़ता है। अब नर्चर पर जो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है लर्निंग पे। अब नर्चर पे जैसे बच्चे का ग्रुप हो गया या फिर पेरेंट्स का जो उनका बिहेवियर हो गया, वो भी क्या है बच्चे पे इफ़ेक्ट करता है। इन्वायरमेंट से वो सीखता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया, और भी अनेक रीज़न होते हैं जिसके कारण ये इफ़ेक्ट पड़ता है, जो आपको दिख रहा होगा पिक्चर में। अब हम डेवलपमेंट डोमेन करेंगे। डेवलपमेंट डोमेन में सबसे पहले है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट वो होता है जो बायोलॉजिकल चेंज देखे जाते हैं, जैसे बॉडी साइज़ हो गया या फिर हाइट हो गया, वेट हो गया। इसमें 2 तरीके के टाइप होते हैं इसके मोटर डेवलपमेंट्स के। एक तो होता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और एक होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है उसमें लार्ज मसल्स को ये कंट्रोल करता है, जैसे कि लार्ज मसल्स हो गई हमारी हैंड, लेग। और फाइन मोटर जो होती है वो स्मॉल मसल्स को कंट्रोल करते हैं एक्टिविटी के लिए, जैसे कि हमारी फिंगर्स हो गई। अब जैसे कि ग्रॉस मोटर में एग्जांपल ले सकते हैं स्विमिंग, जंपिंग, और फाइन मोटर में हम लिख सकते हैं राइटिंग, कटिंग, पेस्टिंग, और आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो आइज़ हैंड कोऑर्डिनेशन भी। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चे की उस एबिलिटी की डेवलपमेंट होती है कि बच्चा सॉल्व करने लग जाए प्रॉब्लम को, सोचने लग जाए किसी चीज़ के बारे में। अगर कुछ है तो उसके पीछे रीज़न जानने लग जाए। इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चा जिस एक्टिविटी की पढ़ता है वो जैसे पजल्स हो गई या साइंस रिलेटेड एक्टिविटी करने लग जाता है। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में अपनी थ्योरी भी दी है। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगी जिसमें आप देख सकते हैं कि जीन पियाजे ने वो एक्सप्लेन करके मैं बताऊँगी, क्योंकि इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको बता पाऊँ एक्सप्लेन करके। अब नेक्स्ट हमारा है सोशल डेवलपमेंट। इस डेवलपमेंट में बच्चे की सोशल स्किल बढ़ेगी, वो समाज के नियम कानून को जानेगा, उन्हें फॉलो करेगा और रूल्स रेगुलेशन मानेगा समाज में। नेक्स्ट हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है। इमोशनल डेवलपमेंट में बच्चा अपने इमोशनल को कंट्रोल करेगा। उसे ये एबिलिटी आएगी कि हाँ, हमें किस जगह पे हंसना चाहिए, किस जगह पे रोना चाहिए। अब किसी की डेथ हो गई, वहाँ पे तो कोई हंसेगा नहीं, उसमें एक मैच्योरिटी बिहेवियर आ जाएगा इमोशनल डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट में बच्चे में उसके ये पता चल जाता है, उसमें ये सेंस आ जाता है कि हाँ, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, ये प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है। उसमें ये एबिलिटी आ जाती है मॉरल डेवलपमेंट में। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट माइलस्टोन। मैंने आपको फिज़िकल डेवलपमेंट में फाइन मोटर डेवलपमेंट बताया था और ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट पढ़ाया था। तो अभी फाइन मोटर डेवलपमेंट में हम जानेंगे कि बच्चे में क्या क्या चेंजिंग आते हैं हर महीने में उसकी फाइन मोटर डेवलपमेंट में। तो सबसे पहले बच्चा बर्थ से उसके 3 महीने तक वो क्या करता है, अपनी हथेली से कोई भी ऑब्जेक्ट को पकड़ने की कोशिश करता है। देन वो 4th मंथ का होता है तो वो अपने दोनों हाथ से किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ने की कोशिश करता है, और जब वो 5 महीने का होता है तो वो एक हाथ से अपने किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है। उसके बाद जब बच्चा 1 साल का हो जाता है
तो वो क्या करता है, उसमें ये एबिलिटी अपनी थंब और अपनी फिंगर्स के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ने की कोशिश करता है। जब बच्चा 15 मंथ्स का होता है तो वो किसी भी चीज़ को या पेंसिल को होल्ड करने की ट्राई करता है। 18 मंथ का होने के बाद वो खुद खाना खाने लग जाता है और स्पून भी पकड़ने लग जाता है। जब वो 2 साल का होता है तो अनड्रेसिंग करना सीख जाता है। 3 इयर्स का होता है उसके बाद बच्चा ड्रेसिंग अनड्रेसिंग करना सीख जाता है, लेकिन उसे प्रॉब्लम होती है बटनिंग अनबटनिंग करने में। 4 ईयर का होने में प्लस साइन दे दिया जाता है कि काफ़ी हद तक उसे बहुत कुछ आ जाता है, और 5th ईयर का वो अच्छे से सब कुछ सीख जाता है। नेक्स्ट अब जो हम करेंगे वो है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट्स, मतलब जिसमें बच्चा अपनी बड़ी मसल्स का यूज़ करता है। तो आपने देखा होगा जो बच्चा होता है तो कहा जाता है कि उसकी नेक पे हैंड रखने के लिए, क्योंकि बच्चे अपने नेक पे कंट्रोल नहीं कर पाता। जब बच्चा 3 मंथ्स का होता है 3 मंथ्स का होता है तो वो अपनी नेक पे होल्ड करना सीख जाता है, और 4 से 6 मंथ में वो रोल ओवर करने लग जाता है। 6 मंथ का होने के बाद वो बैठने लग जाता है सपोर्ट के साथ। 8 मंथ का विदाउट सपोर्ट बैठने लग जाता है। 10th मंथ में वो स्टैंड करने लग जाता है, सपोर्ट के साथ खड़ा होने सीख जाता है। और 11th मंथ में वो ट्राई करता है किसी चीज़ को पकड़ने के चलने की, और 12th मंथ में वो सपोर्ट के साथ भी चलने लग जाता है और विदाउट सपोर्ट के साथ भी। एंड 18 मंथ में वो रनिंग करने लग जाता है बच्चा। नेक्स्ट जब बच्चा 2 साल का होता है तो वो दोनों पैर के साथ थोड़े से स्टेप चलना सीखता है। देन 3rd एंड 4th ईयर में वो परफेक्टली चलना सीख जाता है, चाहे आगे की तरफ या पीछे की तरफ या एक पैर से ही चलना हो बच्चे को। नेक्स्ट सोशल डेवलपमेंट माइलस्टोन। जब बच्चा 2 साल का होता है तो वो दूसरे को लोगों को देखकर स्माइल करने लग जाता है, और 6th मंथ का होने के बाद वो स्ट्रेंजर्स को देख के तो डरता है और अपनी मम्मी को देखकर समझ जाता है कि हाँ ये उसकी मदर है। और 9th मंथ में वो बाय बाय की वेव करने लग जाता है। 12th मंथ में वो सिंपल बॉल से गेम खेलने लग जाता है, और अगर कोई उसे बुलाता है तो वो समझ में आ जाता है कि हाँ ये मुझे बुला रहा है। 15 मंथ्स में बच्चा दूसरों की बातें समझने लग जाता है। 18 मंथ्स का होने के बाद वो दूसरों की नकल करने लग जाता है, और 2 साल का होने के बाद वो खाना पानी वॉशरूम जाने का सब कुछ बताने लग जाता है, समझने लग जाता है। और जब वो 3 साल का होता है तो टॉय शेयर करने लग जाता है, अपना नाम जान जाता है, अपना जेंडर जान जाता है कि वो उसका क्या जेंडर है। और 4 साल का होने के बाद वो एक ग्रुप में रहने लग जाता है, उनके साथ खेलने लग जाता है। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है लैंग्वेज माइलस्टोन। लैंग्वेज माइलस्टोन में बच्चा जब 1 मंथ का होता है तो कोई साउंड सुनता है तो अलर्ट हो जाता है। 3 मंथ्स का होने के बाद वो हू हा ऐसे करने लग जाता है देखकर, और 4 मंथ्स का जब होता है तो जोर के हंसने लग जाता है जब उसे कोई बोलता है। तो 6 मंथ का होने के बाद माँ पापा, पापा पूरा नहीं बोलता, मतलब पा बोलता है, सिर्फ इतना बोलने लग जाता है। लेकिन 9 मंथ होने के बाद वो मम्मा पापा बोलने लग जाता है, और 12 मंथ्स का होने के बाद वो 1 वर्ड 2 वर्ड बोलने लग जाता है। 15 मंथ्स का होने के बाद बच्चा बहुत सारे वर्ड्स बोलने लग जाता है, लेकिन उन वर्ड्स का वो मतलब नहीं जानता। 18 मंथ्स का होने के बाद बच्चा 8 to 10 वर्ड्स वोकेबलरी के बोलने लग जाता है। 2 ईयर का होने के बाद वो 2-3 वर्ड्स बोलने लग जाता है, प्रोनाउन का यूज़ करने लग जाता है, आई मी यू। और 3 ईयर का होने के बाद वो क्वेश्चन पूछने लग जाता है, अपना फुल नेम जानता है उस टाइम पे, और जेंडर भी जानता है। 4 ईयर के होने के बाद वो सॉन्ग गाने लग जाता है, पोएम टेल स्टोरी गाने लग जाता है। और 5th ईयर का होने के बाद वो हर एक वर्ड्स का मीनिंग जानता है और सब कुछ समझता भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल्स, बाय बाय। और आज की वीडियो यहाँ ख़त्म होती है।